सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको ये पता हो कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है और उसको सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको डिफाइन कर रहा हूँ। व्हाट डू मीन बाय होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन? सॉल्यूशन ऑफ homogeneous differential equation। इससे पहले आपको डेफिनेशन पता हो होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है। होमोजेनियस फंक्शन पहले हम होमोजेनियस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। होमोजेनियस फंक्शन की डेफिनेशन अगर हमें पता है तो वहां से फिर हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करेंगे। ए फंक्शनल रिलेशन एफ एक्स वाई, एक्स और वाई को कनेक्ट करने वाली कोई भी रिलेशन जिसको मैं एफ एक्स वाई कह रहा हूं इज कॉल्ड ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इफ f ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा रेज टू पावर n इंटू एफ एक्स वाई। मतलब आपको एफ एक्स वाई दिया हुआ है, उस एफ एक्स वाई में आपने x की जगह लैम्डा एक्स पुट कर दिया, y की जगह लैम्डा वाई पुट कर दिया। ऐसा करने से लैम्डा की पावर n कॉमन निकल जाए और अंदर एफ एक्स वाई बच जाए। पहले एफ एक्स वाई आपको दिया हुआ है, आपको चेक करना है ये फंक्शनल जो रिलेशन है वो होमोजेनियस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही या नहीं कर रही। आप उस एफ एक्स वाई में x की जगह लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई रखोगे। लैम्डा की कोई पावर n नेचुरल नंबर होगा, कॉमन आने के बाद आपके पास वापस अंदर एफ एक्स वाई ही बच जाए, एफ एक्स वाई। तो जितनी पावर लैम्डा की कॉमन आएगी उतनी डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स वाई आपके पास दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई। पहले डेफिनेशन फिर उसके ऊपर पहचान के ऊपर काम करेंगे। इसमें f की जगह x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y पुट किया। लैम्डा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, लैम्डा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई। जहां कहीं x था उसकी जगह लैम्डा x पुट कर दिया, जहां कहीं y था उसकी जगह लैम्डा y पुट कर दिया। लैम्डा स्क्वेयर हर जगह से कॉमन आ गया, अंदर बच गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और प्लस का एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस में एफ एक्स वाई, और ये हमारा क्या है लैम्डा स्क्वेयर इंटू में एफ एक्स वाई। इस एफ एक्स वाई में x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y रखने से लैम्डा की पावर 2 तो कॉमन आ गई और अंदर बच गया एफ एक्स वाई। देयरफॉर 1 is a homogeneous function of degree 1 जो है वो डिग्री 2 का होमोजेनियस फंक्शन है। ये जो फंक्शनल रिलेशन रिप्रेजेंटेड बाय 1 इट इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। अब मैं पहचान की बात करता हूँ। एफ एक्स वाई में जो टर्म्स होंगे ना वो x और y की पावर से रिलेटेड टर्म होंगी।
एक्स और वाई की पावर से रिलेटेड टर्म होंगी। प्रत्येक टर्म में एक्स और वाई की पावर्स का सम आपको इक्वल मिलेगा। पहले टर्म में एक्स की पावर 2 वाई की पावर 0, दूसरी टर्म में वाई की पावर 2 एक्स की पावर 0, तीसरी टर्म में एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1। प्लस माइनस साइन के साथ सेपरेटेड जितनी भी टर्म है उन सब में एक्स और वाई की पावर्स का जो सम है वो हमें कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। तो ये पहचान होगी। टर्म्स अगर होंगी एक्स और वाई की पावर से रिलेटेड टर्म मिलेगी, एल्जेब्रिक फंक्शन मिलेगा, एक्स और वाई की पावर से रिलेटेड टर्म मिलेगी। अगर एक्स और वाई की पावर्स को छोड़कर जो एफ एक्स वाई है उसमें टी रेशियो अपीयर हो रहा है, इनवर्स टी रेशियो अपीयर हो रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपीयर हो रहा है या लॉग अपीयर हो रहा है, तो वहां आपको x अपॉन वाई या y अपॉन एक्स साथ मिलेगा। मैंने एक केस ले लिया एफ एक्स वाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई, सपोज ये केस ले लिया। मैं चेक करता हूँ ये होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं। x की जगह लैम्डा एक्स और y की जगह लैम्डा वाई पुट किया, लैम्डा एक्स का स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई। यहाँ से लैम्डा स्क्वायर अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो अंदर बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन लैम्डा बच गया। इट इज नॉट एफ एक्स वाई। यानी कि ये जो फंक्शन है वो आपके पास होमोजेनियस फंक्शन नहीं है। तो ये तो होगी पहचान वाली बात। अगर x और y की पावर से रिलेटेड टर्म दी हुई है, प्रत्येक टर्म में x और y की पावर्स का सम आपको इक्वल मिलेगा। इक्वल x और y की पावर्स को छोड़कर, एल्जेब्रिक फंक्शंस को छोड़कर और किसी भी टाइप का फंक्शन अगर एफ एक्स वाई में अपीयर हो रहा है तो वहां आपको y अपॉन एक्स या x अपॉन वाई इकट्ठा मिलेगा, एक साथ मिलेगा। x प्लस वाई साइन वाई बाई एक्स, एक्स प्लस वाई ई की पावर x अपॉन वाई, एक्स प्लस वाई लॉग ऑफ वाई बाई एक्स एंड सो ऑन। टी रेशियो आ रहा है, एक्सपोनेंशियल केस आ रहा है और यहाँ पर आपके पास लॉग आ रहा है। मतलब अब ये पहचान वाली बात हो गई कि भी होमोजीनियस फंक्शन में टर्म्स x और y की पावर सॉलिड मिलेगी। अब x और y वाली टर्म्स मिल गई आपको, x और y की पावर्स वाली टर्म मिल गई, तो प्रत्येक टर्म में चेक कर लें कि x और y की पावर्स का सम इक्वल है या नहीं। अगर सम इक्वल आ रहा है, हमारा आंसर यस है, तो होमोजेनियस फंक्शन हो जाएगा। क्या उस फंक्शन में टी रेशियो अपीयर हो रहे हैं? हो रहे हैं। y अपॉन एक्स या x अपॉन वाई एंगल है या नहीं? अगर आंसर है नो, या अकेला एंगल y था या x था, तो उस केस में होमोजेनियस फंक्शन नहीं होगा। यहाँ मैं x की जगह लैम्डा एक्स पुट करता हूँ, तीनों जगह लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई साइन लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स, लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई ई की पावर लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा वाई इक्वल टू एक्स प्लस में वाई लॉग ऑफ लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई लॉग ऑफ लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स। यहाँ लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, यहाँ लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया पावर में, और यहाँ लॉग जो था वो दोनों जगह लैम्डा था कैंसिल हो गया। यहाँ से लैम्डा की पावर 1 कॉमन आ गई, इसमें से दोनों में से अंदर बच गया एक्स प्लस वाई साइन वाई बाई एक्स। यहाँ से लैम्डा कॉमन आ गया, एक्स प्लस वाई ई की पावर एक्स अपॉन वाई। यहाँ से लैम्डा कॉमन आ गया, एक्स प्लस वाई लॉग ऑफ वाई बाई एक्स। सभी केसेस में ये एफ एक्स वाई है, ये एफ एक्स वाई है और ये fx। इसका मतलब लैम्डा की पावर 1 कॉमन निकालने के बाद अंदर जो कुछ भी बच रहा है वो हमारा एफ एक्स वाई ही है। मीन्स ऑल दीज फंक्शंस आर होमोजेनियस फंक्शंस ऑफ डिग्री 1। ये तीनों के तीन जो फंक्शन है वो डिग्री 1 के होमोजेनियस फंक्शन। इट्स ऑल अबाउट योर डेफिनेशन ऑफ होमोजेनियस फंक्शन। होमोजेनियस फंक्शन की एक और डेफिनेशन है, एफ एक्स वाई
को हम चेंज करेंगे, इसकी फॉर्म चेंज करेंगे, आइदर x रेज टू पावर n इनटू ए फंक्शन ऑफ y बाई x, y रेज टू पावर n इनटू ए फंक्शन ऑफ x अपॉन y। एफ एक्स वाई में से x की कोई पावर कॉमन निकलने के बाद अंदर कहीं पर भी अकेला x नहीं बचना चाहिए, अकेला y नहीं बचना चाहिए। जहां कहीं x और y बचे वो y अपॉन x फॉर्म में बचे, मतलब y और x इकट्ठा हो, y और x इकट्ठा हो। x की पावर n अगर कॉमन आ रही है तो अंदर अकेला कहीं पर भी ना x बचना चाहिए ना y अपॉन x इकट्ठे बचे। जैसे मैं इसको चेंज करूंगा, इसको x की पावर 2 मैंने कॉमन निकाल ली, इसमें से अंदर बचा मेरे पास 1 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर, वाई बाई एक्स का स्क्वेयर आ जाएगा, प्लस में यहाँ से एक्स स्क्वेयर कॉमन निकाल रहा हूँ, एक एक्स से मल्टीप्लाई एक एक्स से डिवाइड, ये बच गया वाई बाई एक्स। एक्स की पावर 2 कॉमन आ गई। अंदर जहाँ भी आप देख पा रहे हो कहीं पर भी अकेला x नहीं है, कहीं पर भी अकेला y नहीं है, जहाँ x और y आए हुए हैं वो y बाई एक्स फॉर्म में है, तो इसको मैं कह दूंगा फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। यहाँ से मैं x की बजाय y की पावर कॉमन निकाल सकता हूँ, y की पावर 2 कॉमन निकाल लिया मैंने, अंदर बच गया x अपॉन y का स्क्वायर, y की पावर 2 कॉमन गया, 1 बच गया, प्लस यहाँ से y की पावर 2, y से मल्टीप्लाई y से डिवाइड, y की पावर 2 कॉमन आ गया, अंदर बच गया x अपॉन y। ये सारा का सारा व्हाट इज दिस, फंक्शन ऑफ x अपॉन y, फंक्शन ऑफ x अपॉन y। तो ये आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वेयर इनटू में ए फंक्शन ऑफ x। ये आपके पास इसमें डेफिनेशन आ जाएगी, क्योंकि ये बड़ा जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ा कॉन्सेप्ट मैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए यूज करूँगा। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए ये जो पावर्स है, पावर कॉमन निकालने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम यूज करेंगे। ये डेफिनेशन थी, बेसिक डेफिनेशन क्या होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। ये आपके पास दिया हुआ है दूसरी डेफिनेशन, एफ एक्स वाई को डिग्री n का होमोजेनियस फंक्शन कब कहा जाएगा, कि जब x की पावर n कॉमन निकलने के बाद अंदर सारा का सारा y अपॉन x से रिलेटेड बचे, अकेला x ना बचे, अकेला y ना बचे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने केस लिया था एक्स स्क्वेयर प्लस वाई, इसको मैंने एफ एक्स वाई कहा था। अगर यहाँ से मैं x की पावर 2 कॉमन निकालने की कोशिश करता हूँ तो अंदर मेरे पास बचेगा 1, प्लस में x की पावर 2 कॉमन निकालूंगा तो आपके पास बचेगा y अपॉन एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर अंदर मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई आ जाएगा। अब यहाँ ये तो 1 है ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक तो y अपॉन एक्स है और उसके साथ एक x अकेला और बच गया। y अपॉन एक्स को छोड़कर अकेला x बचा हुआ है, चाहे वो नंबरेटर में बचे, चाहे वो डिनोमिनेटर में बचे, चाहे वो पावर में बचे, चाहे वो एंगल के रूप में बचे, अकेला x और अकेला y नहीं बचना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें सेटिस्फाई हो रही है मीन्स इट इज़ नॉट, अब इस सारे को मैं फंक्शन ऑफ y बाई एक्स नहीं कह सकता, इट इज़ नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इनटू ए फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। y बाई एक्स के फंक्शन का मतलब है जहाँ कहीं भी x और y अपीयर हो वो y बाई एक्स फॉर्म में अपीयर हो, ना कहीं अकेला x बचे ना कहीं अकेला y बचे, तो उसको हम क्या कहेंगे, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, लेकिन ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं। ठीक है, तो ये आपके पास हुआ कि कैसे तो हम चेक करेंगे। अगर हमसे वो पूछ ले कि होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, डेफिनेशन बता दी, आप जाओगे, अगर आपसे को पूछेगा होमोजेनियस फंक्शन, अब तक मैं पीछे एक्सपीरियंस के ब्याह पे बता रहा हूँ, टीचर्स हर साल इंटरव्यू करते हैं, उनको पूछते हैं कि सर होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, वो सीधा यही कहेंगे कि सर एक्स और वाई की पावर्स का जो सम है ना वो इक्वल आना चाहिए, वो होमोजेनियस फंक्शन होता है। होमोजेनियस फंक्शन एफ एक्स वाई इज कॉल्ड होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n if f of lambda x lambda y equal to lambda raised to power n into fxy. Another definition is this, one more is this, तीनों डेफिनेशन आपके पास, x की कोई पावर कॉमन आएगी तो अंदर y बाई एक्स का फंक्शन बचेगा, y की कोई पावर कॉमन निकाल ली तो x अपॉन y का फंक्शन बचेगा।
ये हमारे पास क्या कहलाएगा, होमोजेनियस फंक्शन। अब मैं होमोजेनियस फंक्शन की हेल्प लेके आता हूँ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होगी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, हाउ वी विल प्रोसीड टू सोल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। थोड़ी ब्लर आ रही है। क्या हो गया, ब्लर आ रहा है? सभी के साथ प्रॉब्लम है, सबके पास? बेटा मैं एक बार चेक करता हूँ, फिर हो सकता है इसमें नेटवर्क वीक हो, सिग्नल वीक हो। अब क्लियर दिखाई दे रहा है ना बेटा? स्ट्रेंथ थोड़ी सी फ्लक्चुएट कर रही है, सिग्नल जो है स्ट्रेंथ फ्लक्चुएट कर रही है नेटवर्क की, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। समझ तो आ गया होगा जो बताया वो 19-20 नहीं। अगर दिक्कत आती है तो रिकॉर्डिंग में देख लेना, फिर वो बिल्कुल क्लियर मिलेगी। कई बार फ्लक्चुएट होता है, तो फ्लक्चुएशन था इसमें, शुरू में स्ट्रेंथ 2 Mbps की भी नहीं थी, अभी 18, 19, 20 के आसपास जा रही है। 10 से ऊपर हो गई तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। अब हमारे पास है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल टू f1 xy अपॉन में f2 xy इज कॉल्ड होमोजेनियस differential equation if f1 xy and f2 xy both are homogeneous function of same degree। मतलब जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है, वहां आप एक तरफ तो dy बाई डी एक्स ले लो, बाकी सब राइट साइड में। जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आई, उसका नमरेटर और उसका डिनोमिनेटर दोनों के दोनों सेम डिग्री के होमोजेनियस फंक्शन। नमरेटर भी होमोजेनियस फंक्शन है, डिनोमिनेटर भी होमोजेनियस फंक्शन है, और सेम डिग्री के। तो उस केस में जब dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपको इस प्रकार दी हुई है, वेयर f1 एंड f2 बोथ आर होमोजेनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री, दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल dy बाई डी एक्स आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। अगर मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ f1 अपॉन f2 से, अगर f1 अपॉन f2 से इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो f1 की जो वैल्यू हमारे पास है वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और f2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगा एक्स वाई। क्योंकि टर्म्स केवल x और y की पावर से रिलेटेड है, प्रत्येक टर्म में x और y की पावर्स का सम ट्रू है, यहाँ पर भी सम ट्रू है। ये आपके पास क्या आ गया, numerator and denominator both are homogeneous function of same degree according to definition. This is dy by dx equal to this homogeneous differential equation. This is called homogeneous differential equation. अब इसमें आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि पहले होमोजेनियस प्रूव करें और उसके बाद उसको सोल्व करें। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस प्रूव करना, डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम होमोजेनियस प्रूव कर रहे हैं तो कैसे प्रूव करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या कुछ हमारे पास होगा वो देखिए।
जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू है ना, आप उसको कैपिटल एफ एक्स वाई कह देना। dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपने निकाल ली, उसको आप कैपिटल एफ एक्स वाई कह देना। इफ एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, कैपिटल एफ कह रहा हूं, मतलब जो पूरा dy बाई डी एक्स है वो आपका कैपिटल एफ एक्स वाई है। उस कैपिटल एफ एक्स वाई में आपने x की जगह लैम्डा x पुट कर दिया, y की जगह लैम्डा y पुट कर दिया। इफ इट इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स वाई, जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू है उसको कैपिटल एफ एक्स वाई कह रहे हैं। कैपिटल एफ एक्स वाई में x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y पुट करने से अगर इस कैपिटल एफ एक्स वाई की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क ना पड़े तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स वाई इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इन दिस केस इट इज कैपिटल एफ एक्स वाई। भाई सेम डिग्री के होमोजेनियस फंक्शन है, लैम्डा की पावर 2 ऊपर से कॉमन आएगी, लैम्डा की पावर 2 नीचे से कॉमन आएगी, क्योंकि f1 भी आपके पास होमोजेनियस फंक्शन और f2 भी होमोजेनियस फंक्शन। लैम्डा की पावर 2 कॉमन निकालते ही अंदर लैम्डा कहीं बचेगा नहीं, वो लैम्डा की पावर 2 पर नीचे से कैंसिल हो जाएगी, यानी कि कैपिटल f ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल टू एफ एक्स वाई, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स वाई। केवल कैपिटल एफ एक्स वाई नहीं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स वाई इज कॉल्ड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर एक बार रिपीट कर दूं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम होमोजेनियस प्रूव कर रहे हैं, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस प्रूव कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बेटा कोई बात नहीं, dy बाई डी एक्स कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। dy बाई डी एक्स इक्वल टू जो भी आपने dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली वो हमारे पास कैपिटल एफ एक्स वाई, मैंने कह दिया कैपिटल एफ एक्स वाई। कैपिटल एफ एक्स वाई में आप x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y पुट करेंगे तो आपके पास f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y इक्वल टू एफ एक्स वाई, यानी कि इस कैपिटल एफ एक्स वाई में x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y रखने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये एफ एक्स वाई के इक्वल ही आना चाहिए। इन दैट केस dy बाई डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स वाई इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात आती है, ठीक है पता लग गया होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। अब यहाँ से अगर ये कैपिटल एफ एक्स वाई है, इसमें मैंने एफ ऑफ लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई निकाला हूँ, ऊपर आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, नीचे भी लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई, लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे से लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स वाई, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई, और ये हमारा कैपिटल एफ एक्स वाई ही है। तो कैपिटल एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स वाई, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स वाई, और वी कैन से दिस इज वन इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल। हर क्वेश्चन में सोल्व करने से पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस प्रूव करना जरूरी नहीं है। अगर आपसे ये कहा जाए फर्स्ट प्रूव दैट दिस इज होमोजेनियस एंड हेंस सोल्व इट, तो उस केस में आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस प्रूव जरूर करेंगे और उसके बाद उसका सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, हाउ वी विल सोल्व कैसे करेंगे। बेटा ये आपको मिलेगा f1 अपॉन f2 फॉर्म में मिलेगा, dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू, वर्किंग रूल है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का, dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो आपको f1 अपॉन f2 फॉर्म में मिलेगी। आप नंबरेटर में से x की पावर n कॉमन निकालोगे और ये एक y अपॉन x का फंक्शन बन जाएगा। इसी प्रकार नीचे से x की पावर n कॉमन निकालोगे और ये भी y अपॉन x का फंक्शन बन जाएगा। x की पावर n से x की पावर n कैंसिल हो गया,
यानी कि dy बाई डी एक्स जो था उसकी वैल्यू कंप्लीटली प्योरली टोटली y अपॉन एक्स फॉर्म में चेंज होगी। किस फॉर्म में चेंज होगी? y अपॉन एक्स फॉर्म में। इसके बाद आपको y अपॉन एक्स की जगह सब्स्टिट्यूशन लेना है। v पुट कर दो, t पुट कर दो, कुछ y अपॉन एक्स की जगह, मैं वर्किंग रूल की बात कर रहा हूँ। y अपॉन एक्स इक्वल टू v और t, y की वैल्यू यहाँ से आ गई v इंटू एक्स, वेरिएबल जो y है वो एलिमिनेट हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर दो x के विद रिस्पेक्ट में, dy बाई डी एक्स इक्वल टू प्रोडक्ट रूल, v एज इट इज x का 1, x एज इट इज v का dv बाई डी एक्स। ये जो वैल्यू है वो आपको dy बाई डी एक्स की जगह पुट करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। राइट साइड में ऊपर v का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ v, फाई 1v, क्योंकि मैंने y अपॉन एक्स को v पुट कर दिया है। नीचे भी v का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ v अपॉन में फंक्शन ऑफ v। लेफ्ट में जो प्लस का v था अगले स्टेप में वो राइट में चला जाएगा माइनस v। ये सारा का सारा v का फंक्शन बन गया। सो सारा बिल्कुल हर क्वेश्चन में सेम स्टेप चलेंगे, हर क्वेश्चन में। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है तो उसको सोल्व करने के लिए हर क्वेश्चन में सेम स्टेप्स। इसको सोल्व करना है, एलसीएम लिख दो जितना भी सोल्व हो उसके, और उसके बाद आपको कर देना है वेरिएबल सेपरेट, सेपरेट वेरिएबल्स। मतलब वेरिएबल सेपरेबल यहां भी अप्लाई होगा, लेकिन यहां x का केवल एक फंक्शन मिलेगा dx, ये सारा का सारा तो लेफ्ट में ले आओगे नीचे dv के नीचे, और राइट साइड में dx अपॉन x। मतलब x का जो फंक्शन है वेरिएबल सेपरेट करते समय वो केवल और केवल dx अपॉन x बचेगा और कुछ नहीं। उसके बाद इंटीग्रेशन, मतलब जो पहला मेथड हमने पढ़ा वो भी यहाँ अप्लाई होगा जब आप होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं। सेकंड पॉइंट, आप कहोगे आपने x की पावर n कॉमन निकाला, डेफिनेशन में तो आपने y की पावर n भी कॉमन निकाली थी। यस, y की पावर n आप यहाँ से कॉमन निकाल सकते हो, लेकिन उस केस में अंदर ये y बाई एक्स की बजाय x अपॉन वाई का फंक्शन बनेगा, x अपॉन वाई। उस केस में एक लिमिटेशन ये रहेगी कि आपको जो डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स है ना, इसकी बजाय dx अपॉन dy की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फाई 2 ये हमारे पास क्या था, f2 पर आ जाएगा, रेसिप्रोकल एरिया सिंपली यहाँ से बस जो डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है ये dy अपॉन dx। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा ऑप्शन कि सर क्या हमेशा y बाई एक्स फॉर्म में चेंज करें, क्या हमेशा x की पावर ही कॉमन निकालें? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, आप y की पावर भी कॉमन निकाल सकते हो, लेकिन y की पावर कॉमन निकलने के बाद ये अंदर फंक्शन बचेगा x अपॉन वाई का, x अपॉन वाई का फंक्शन। हमें x अपॉन वाई की जगह टी पुट करना पड़ेगा, x अपॉन वाई की जगह, लेकिन वहाँ मेरी एक रिस्ट्रिक्शन जो यहाँ रहेगी वो ये होगी कि आपको dy बाई डी एक्स की जगह dx अपॉन dy निकालना पड़ेगा। फंक्शन ऑफ f2 xy अपॉन में f1 xy। ऊपर से आपने y की पावर n कॉमन निकाला, अंदर बच गया x अपॉन y का फंक्शन। नीचे से आपने y की पावर n कॉमन निकाला, फंक्शन बच गया x अपॉन y का। ये y की पावर n से y की पावर n कैंसिल। सब्स्टिट्यूशन यहाँ जो आपने y अपॉन x की जगह लिया था, यहाँ सब्स्टिट्यूशन x अपॉन y की जगह लिया। बेटा इसमें प्रॉब्लम चल रही है, आज नेटवर्क जो है वो सिग्नल वीक है, आई थिंक बीच में मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई। ठीक है, तो आप इसके अंदर आके क्या करोगे, अब इसमें सब्स्टिट्यूशन ले लेंगे किसकी जगह, x अपॉन वाई की जगह। बेटा प्रॉब्लम आ रही है आज।
आज प्रॉब्लम आई हुई है सिग्नल्स में। क्लियर दिखाई दे रहा है सभी को? अरे विजिबिलिटी क्लियर है? प्रॉब्लम आ रही है? सभी को प्रॉब्लम है? चलो आज फिर आप ऐसा करो, क्लास डिस्कनेक्ट करके मैं रिकॉर्डेड वीडियो भेज रहा हूँ इस क्लास के। आज मैं वीडियो भेज रहा हूँ वही 1 घंटा 20 मिनट के आसपास, ठीक है? तो आप अपनी क्लास डिस्कनेक्ट करके जो कल वाला एग्ज़ाम है फ्री होके जो कल वाला एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करें, ठीक है? जो कल एग्ज़ाम आपका होना है 4 तारीख को, तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। जो बाकी बच्चों का फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम हुआ था उसका जो सिलेबस था अप टू डेफिनेट इंटीग्रल, उसमें मेंस लेवल का पेपर होगा। फिजिक्स के 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन, मैथ्स के 25 क्वेश्चन, उसकी तैयारी करें, ठीक है? और यहाँ पर आप क्लास को लीव कर सकते हैं। मैं रिकॉर्डेड वीडियो बना के उसको अपलोड कर दूंगा, उसके बाद आप इसको देख सकते हो। ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर लें, ठीक है? देखो इसमें मैंने आपको बताया कि y की पावर n कॉमन निकाल ली, अंदर x अपॉन y का फंक्शन बच जाएगा, x अपॉन y का। x अपॉन y को मैं t पुट करूंगा, x की वैल्यू v इंटू टी होगी, v इंटू टी, ठीक है? या t पुट करो या जैसे ऊपर v पुट करके v पुट कर देना, v इंटू वाई। डिफ्रेंशिएट करोगे dx अपॉन dy क्या आएगा? dx अपॉन dy इक्वल टू प्रोडक्ट रूल, v एज इट इज y का, y के विद रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है तो हमारे पास आ जाएगा v एज इट इज y का y के विद रिस्पेक्ट में 1 प्लस y एज इट इज v का y के विद रिस्पेक्ट में dv अपॉन dy। dx अपॉन dy की जगह आपको क्या पुट करना है? v प्लस y dv अपॉन dy। जिस प्रकार यहाँ v प्लस x dv अपॉन dx पुट किया था उसी तरीके से इसमें dx अपॉन dy की जगह, ये जो dx अपॉन dy है इसकी जगह आप क्या पुट करोगे? v प्लस y dv अपॉन dy। राइट साइड में ऊपर भी v का फंक्शन और नीचे भी v का फंक्शन। इस प्लस v को राइट साइड में लेके जाओ, माइनस का v हो जाएगा। प्लस v को राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या आएगा? माइनस का v, ठीक है? अब ये माइनस का v आपके पास आ गया, सिंप्लीफाई करना है वही वेरिएबल सेपरेबल और उसके बाद सॉल्यूशन। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस में हम यहाँ पर x की पावर ही कॉमन निकालेंगे। किसकी पावर कॉमन निकालेंगे? x की पावर। x की पावर कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा इसके अंदर? ये y अपॉन x की जगह ही हमें v पुट करना पड़ेगा और आप उसको क्या करोगे? सिंप्लीफाई, ठीक है? मैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं वो डिस्कस कर रहा हूँ इसमें। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी और उसको हम कैसे सोल्व करेंगे? सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा रिड्यूसिबल केस मैंने कल आपको बता दिया था। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिक्स हम बता चुके हैं। अब हम इसमें एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। वहन फर्स्ट क्वेश्चन है, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजेनियस। डेफिनेशन बता चुका हूँ मैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स वाई इज कॉल्ड होमोजेनियस इफ कैपिटल एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल टू एफ एक्स वाई। उस केस में वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाएगी? होमोजेनियस, ठीक है? उसके बाद जो क्वेश्चंस दिए हुए हमें वो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस आर होमोजेनियस। केवल आपको बताना है कि इनमें से कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है अप टू सेकंड वो होमोजेनियस है, ठीक है? तो मैं एक पार्ट इसमें डिस्कस कर देता हूँ। y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू
राइट हैंड साइड दी हुई है x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई एक्स। बेटा आपसे चेक करवा रहा है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस है या नहीं, केवल चेक करना है, ठीक है। लेफ्ट साइड में भी डी वाई बाई डी एक्स है, राइट साइड में भी डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स वाली जो टर्म्स उनको एक तरफ ले आएंगे, ये पहली तरफ भेज दूंगा, ये एक्स लेफ्ट में आ गया, वाई माइनस एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बच जाएगा एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो वाई माइनस एक्स अपॉन में एक्स प्लस वाई है, वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, चेक कर लो, इसको मैंने कह दिया कैपिटल एफ एक्स वाई। डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है उसको मैंने कैपिटल एफ एक्स वाई कहा है यार। व्हाट इज कैपिटल एफ एक्स वाई? अब आप कैपिटल एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई निकालो। जहाँ इस कैपिटल एफ एक्स वाई में एक्स आ रहा है उसकी जगह लैम्डा एक्स, जहाँ वाई आ रहा है उसकी जगह लैम्डा वाई, किसके इक्वल आएगा? इट इज इक्वल टू लैम्डा वाई माइनस लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाई लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई। ऊपर से लैम्डा कॉमन निकाल लिया, वाई माइनस एक्स बच गया, नीचे से लैम्डा कॉमन निकाल लिया, एक्स प्लस वाई बच गया, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, क्या बच गया? कैपिटल एफ एक्स। एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई की वैल्यू इसके इक्वल आ रही है एफ एक्स वाई। देयरफॉर लास्ट में कंक्लूजन क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स वाई इज होमोजेनियस डिफरेंशियल। यानी कि हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस तो प्रूव कर दिया। अब क्या करना है, इसका सॉल्यूशन और निकालना है। होमोजेनियस प्रूव करने के बाद वी हैव टू सोल्व इट। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। सोल्व कैसे करें वो देखें। मैंने अभी क्या बताया था, मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन में एक्स प्लस वाई कह दो या वाई प्लस एक्स कह दो, नीचे प्लस है तो किसी भी टर्म को आगे पीछे रख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने x कॉमन निकाल लिया ऊपर से, ये y बाई एक्स माइनस वन, नीचे से x कॉमन निकाल लिया, y बाई एक्स प्लस वन। बेटा x पहले कॉमन निकाल सकते हो, x पहले, जैसे अब x कॉमन निकाल लिया, x से x कैंसिल हो गया। नाउ पुट y अपॉन x इक्वल टू v और we कैन से y इक्वल टू वी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करूंगा, v एज इट इज x का वन प्लस x एज इट इज v का डी वी बाई डी एक्स। ये वाली वैल्यू उठा के डी वाई बाई डी एक्स की जगह पुट कर दो, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू राइट साइड में v माइनस वन अपॉन में v प्लस। सेम मेथड है हर क्वेश्चन को सोल्व करने का, सेम। अगला स्टेप, इस प्लस v को परली तरफ लेके जाओगे, माइनस v, फिर एलसीएम, v प्लस वन एलसीएम आ गया, v प्लस वन से डिवाइड किया, v माइनस वन, माइनस वन से डिवाइड करेंगे v एज इट इज माइनस वी स्क्वेयर और माइनस का v, माइनस v से प्लस v कैंसिल, x इंटू डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, इट इज इक्वल टू माइनस कॉमन निकाल लिया, ऊपर वन प्लस वी स्क्वेयर, नीचे v प्लस वन। नाउ सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लें, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स वी गेट v प्लस वन, ये सारा v का फंक्शन है, लेफ्ट में आएगा, इधर जो डिवाइड है इधर आके मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, v प्लस वन अपॉन में वी स्क्वेयर प्लस वन डी वी, माइनस यही छोड़ दिया है, राइट हैंड साइड में माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। राइट साइड में x का फंक्शन केवल और केवल वन बाई एक्स बचेगा और कुछ भी नहीं बचेगा। अगर आप x अपॉन वाई की जगह सब्स्टिट्यूशन लोगे ना तो यहाँ वन अपॉन वाई बचेगा, x नहीं बचेगा, फिक्स है चीज़, वन अपॉन एक्स। कोई कांस्टेंट बच सकता है, इधर अगर कोई कांस्टेंट बचा हुआ है, बाहर कॉमन निकल गया, उस कांस्टेंट को मैंने यहीं छोड़ दिया तो वो कांस्टेंट जरूर बचेगा, बाकी सारा सब बचेगा। अब इंटीग्रेशन, वेरिएबल्स आर सेपरेट, नाउ नाउ इंटीग्रेट। अब कैसे इंटीग्रेट करें आपको अच्छी तरह पता है,
ऊपर पावर 1 भी है और कांस्टेंट भी है, अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा। v अपॉन वी स्क्वेयर प्लस 1 डी प्लस 1 अपॉन वी स्क्वेयर प्लस 1 डी। राइट हैंड साइड में आ गया माइनस का डी एक्स अपॉन एक्स, इसका इंटीग्रेशन। ये आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, बेनिफिट log ऑफ वी स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन वी स्क्वेयर प्लस 1 का tan इनवर्स v माइनस log ऑफ x और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अगले स्टेप में आप v की वैल्यू y अपॉन x वापस पुट कर देना। v की जगह जब मैं y अपॉन x पुट करूँगा तो 1/2 टाइम्स ऑफ log ऑफ y स्क्वेयर अपॉन x स्क्वेयर प्लस 1 प्लस का tan इनवर्स y अपॉन x इक्वल टू माइनस का log ऑफ x प्लस, ये हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन। सबसे पहला काम हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या प्रूव करना है, होमोजेनियस। और उसको होमोजेनियस प्रूव करने के बाद अगर हमसे कहे कि प्रूव दैट इट इज होमोजेनियस, इन दैट केस वी विल प्रूव दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस। अगर हमसे कहे कि प्रूव करो होमोजेनियस है तो ही प्रूव करनी है, हर केस में उसको होमोजेनियस प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आपसे सिंपल इतना कहेगा सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप ये देखो कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में सोल्व करने का कौन सा मेथड एप्लीकेबल है, वही मेथड अप्लाई करके उसको सोल्व करो। एक क्वेश्चन और देखें इसमें, dy बाई डी एक्स की वैल्यू दी हुई है। हमसे फिलहाल जो शुरुआत के 6 क्वेश्चंस हैं उनमें केवल इतना प्रूव करवा रहा है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है, प्रूव। एक क्वेश्चन और देख लो, पूछ रहा है हमसे कि प्रूव इट इज होमोजेनियस और नॉट। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्स स्क्वेयर प्लस का 3xy माइनस का 4y स्क्वेयर इनटू में dx माइनस का x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2y dy इक्वल टू 0। सबसे पहले एक टर्म लेफ्ट साइड में, एक टर्म राइट साइड में, ये माइनस वाले टर्म पर तरफ जाके प्लस होगी, इक्वल टू का केस आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, dy बाई डी एक्स की। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो देखें। ये dx नीचे आएगा, dy बाई डी एक्स, ये जो कुछ भी हो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस का 3xy माइनस का 4y स्क्वेयर अपॉन में आ गया एक्स क्यूब प्लस का 2xy। इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, एक्स क्यूब प्लस 2xy। जो पहचान आपको बता रखी है उसके अकॉर्डिंग ही मुझे लग रहा है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस नहीं है। क्यों, नंबरेटर तो होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री 2 का, लेकिन डिनोमिनेटर डिग्री 2 का होमोजेनियस फंक्शन नहीं है। इसको मैंने लेट जो dy बाई डी एक्स है उसको कैपिटल fxy दे दिया। व्हाट इज कैपिटल fxy, देयरफॉर कैपिटल fxy की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वेयर प्लस का 3xy माइनस का 4y स्क्वेयर अपॉन में एक्स क्यूब प्लस 2xy। x की जगह लैम्डा x, f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y, लैम्डा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा x लैम्डा y फॉर लैम्डा स्क्वेयर y स्क्वेयर एक्स क्यूब लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब प्लस में 2 लैम्डा x लैम्डा y। ऊपर से लैम्डा स्क्वेयर कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस का 3xy माइनस का 4y स्क्वेयर। नीचे से अगर मैं लैम्डा स्क्वेयर कॉमन निकाल रहा हूँ तो अंदर बच जाएगा लैम्डा एक्स क्यूब प्लस का 2xy। लैम्डा स्क्वेयर से लैम्डा स्क्वेयर कैंसिल, इट इज नॉट इक्वल टू fxy। f ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई जो है वो fxy के इक्वल नहीं है, इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, तो शुरू के जो 6 क्वेश्चंस हैं, शुरू के 6 क्वेश्चंस
उनमें केवल और केवल आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस प्रूव करना है, वो होमोजेनियस है या नहीं, सॉल्यूशन नहीं मिला हुआ। ठीक है, उसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं, जैसे एक क्वेश्चन तो मैंने डिस्कस कर ही दिया, मेथड आपको पता लग गया, अंदाज़ा आपको लग गया कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। ठीक है, अब मैं और एक आध क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर देता हूँ, बाकी बेटा सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, डिफरेंस कुछ भी नहीं है। आपको सबसे पहले पहचान कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं। सोल्व करने का मेथड क्या है, वो मेथड आपको याद रखना है और आराम से आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो। तो सॉल्यूशन के एक आध पार्ट और देख लें इसमें। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 7th का फर्स्ट और सेकंड है, छोड़ दिया मैंने आप लोगों के लिए। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है x² - y², x² - y²